आभारी हूँ। आयोजन करने वालों का धन्य है वे सब जो इस आयोजन में भाग लेते हैं। आयोजन करने वालों का भी धन्यवाद जो पाठ करते हैं, ड्यूटीज देते हैं, घर का काम काज छोड़ के दिन भर रहते हैं, रात को रहते हैं। उन सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। परमात्मा उनकी पूजा स्वीकार करें। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की कृपा से गुरु महाराज तो हमें मिले, उस परम गुरु परमात्मा की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो, उनका स्नेह हमें कैसे प्राप्त हो। ज्ञान भी स्वामी जी महाराज के ग्रंथों द्वारा हमें प्राप्त है, नामदान भी उन्होंने लिया हुआ है, चलने की विधि भी हमें बताई हुई है। एक ही चीज की नितांत आवश्यकता है जिसके बिना व्यक्ति पग भी आगे नहीं बढ़ सकता, न उन्नत हो सकता है, न उदात हो सकता है, न मन का पवित्रीकरण हो सकता है, न चित्त का ऊर्ध्वीकरण हो सकता है। उसे परम गुरु की कृपा कहा जाता है। इसके पात्र कैसे बना जाए। गुरु भी है देवी, ज्ञान भी है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी तो कोई ताकत चाहिए। इस गुरु कृपा कहा जाता है, परमेश्वर कृपा कहा जाता है, वह कैसे प्राप्त हो। उसके बिना ऐसे ही कहो ना, जैसे इलेक्ट्रिक स्टोर में बहुत से उपकरण पड़े हैं, बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, पंखे, टीवी सेट्स, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन नथिंग इज वर्किंग। जिस चीज के साथ उनका कनेक्शन होना चाहिए वह कनेक्शन नहीं है। मैं उसे परमात्मा की कृपा, परम गुरु की कृपा कहता हूं। कैसे प्राप्त हो। बाबा नानक कहीं जंगल से विचर रहे थे। मर्दाने से कहा, मर्दाना वो सामने कौन जा रहा है। कहा, सच्चे पातशाह कोई व्यापारी लगता है, तराजू है उसके पास। संभवतः आप ऐसी चीज हो जो दूर से दिखाई देती है, जैसे एक कंधे पर उठाने वाली, पंजाब में उसको वेंगी कहते हैं, दो पेन जो होते हैं जो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उठाने के लिए प्रयोग की थी। ऐसी गांव में बहुत से छोटे साहूकार इस्तेमाल करते हैं। ढेर सारा सामान दोनों में डाला हुआ होता है, तराजू इत्यादि भी साथ होता है, घूमते फिरते सामान को बेचते हैं। मानो मर्दाने ने संकेत किया, सच्चे पातशाह कोई ऐसा व्यापारी लगता है, बुलाओ उसे मेरे पास। भद्रपुरुष, सच्चे पातशाह तुम्हें याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। खुशकिस्मती समझी, किसी संत ने मुझे बुलाया है। जाके नूरी चेहरा देखा, बहुत प्रभावित हुए, मत्था टेका, कहा, लाला ये क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो। कहा, सच्चे पातशाह अपनी आजीविका कमाने के लिए, रोटी रोजी कमाने के लिए जगह जगह घूमता हूं, एक गांव से दूसरे गांव। सुबह घर से निकलता हूं, रात को वापस लौटता हूं। क्या बेचते हो।
मुझे भी दिखाओ। बाबा नानक ने कहा जी हल्दी है, मिर्ची है, नमक, ये दाल, आटा इत्यादि, चीनी, वो छोटी थैली में क्या है? कहा वेट्स है, पाट, वेट्स, इनसे चीजों को तोलता हूं, दिखाओ। ये पसेरी है, 5 शेर, उस वक्त की बात, शेर होता था, ये पसेरी है। ये 2 शेर, 1 शेर, आधा शेर, ये सब छोटा क्या है? पाव, 1/4। बाबा नानक ने उसे पकड़ लिया। धन्य पाओ, धन्य पाओ, धन्य पाओ, धन्य पाओ, धन्य पाओ, तू धन्य। जो अपने आप को छोटा मानता है, छोटा मनवाता है, तेरा स्थान सबसे छोटा। तो अपने आप को छोटा ही मानता है, तो अपने आप को छोटा ही मनवाता है, वही परमात्मा की कृपा को पाता है। अपने आप को बड़ा मानने वाला, बड़ा मनवाने वाला, न परमात्मा की कृपा का पात्र, न गुरु कृपा का पात्र। ये दोनों कृपाएं उससे ऐसे ही लुढ़क जाती हैं जैसे उच्च स्थान पर वर्षा बरसती है और पानी नीचे लुढ़क जाता है। ये कृपा कैसे हो? विनम्रता से। अपने आप को बड़े मानने वाले, बड़े मनवाने वाले इस अनमोल चीज से वंचित रह जाते हैं। वे ना इसकी कदर ही जान सकते हैं और ना इसे प्राप्त ही कर सकते हैं। परमात्मा को, संतों को ये पसंद नहीं है, मुख मोड़ लेते हैं। किसी प्रकार का भी अभिमान है, किसी प्रकार की भी उत्कृष्टता है, सुबह जल्दी उठने की उत्कृष्टता है, बहुत साधना करने की उत्कृष्टता है, बड़ी बड़ी उत्कृष्टताओं की बात करते हैं। धन संपत्ति की तो क्या है, मीनिंगलेस है। साधकों भी तो इस प्रकार की होती है, मैं अधिक सेवा करने वाला हूं, करने वाली हूं। जो कोई आगे बढ़ता है उसके प्रति द्वेष, ईर्ष्या, ये सब बड़प्पन के चिन्ह है। कहीं हमारी बड़प्पन में कमी ना आ जाए, हमारी मनोवृत्ति में कमी ना आ जाए, हमारी मान्यता में कमी ना आ जाए। जो हमें मान सम्मान मिलता है, ये आगे बढ़ जाएंगे तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा। ये साधकों में, जिन साधकों में ऐसी बातें होती हैं, परमात्मा एवं गुरु उनसे मुख मोड़ लेते हैं। इतने कुछ उपलब्ध होने के बाद भी, इतनी इन पर मेहनत करने के बावजूद भी टस से मस नहीं होते। ये अपने दुर्गुण दोष दूर करने को तैयार नहीं है। इनको लगता है बड़े मानने में और बड़ा मनवाने ही सब कुछ है। मानो जो हमने पाना था पा लिया। ऐसे साधक साधक्षणों गुरु कृपा से, परमेश्वर कृपा से सदा वंचित रह जाते हैं। कुछ नहीं मिल पाता। अभिमान किसी भी प्रकार का समझो, मेरा अमुक के साथ गहरा संबंध है, इस बात का अभिमान। जो ट्रैफिक वाले किसी पुलिस अफसर को जानता है, वह कहां रूल्स एंड रेगुलेशंस की परवाह करता है। ये सिर्फ उसी के लिए सत्य नहीं है, इस साधना में भी साधकजनों सत्य है। गुरु के आसपास, संत के आसपास मटकने वाले लोग सब वंचित रह जाते हैं। वे यथार्थता को समझ ही नहीं पाते और यथार्थता को जान ही नहीं पाते। ऐसे ही मानते हैं जैसे हम इंसान हैं, वैसे वे भी इंसान हैं। मानो ऊपरी ऊपरी चीज उन्हें दिखाई देती है, भीतरी चीज उन्हें दिखाई नहीं देती।
ये बहुत पास रहने का कुप्रभाव उन्होंने लाभ नहीं लिया। बाबा नानक कितने सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। विनम्रता, अपने आप को झुकाना, झुके रहना, छोटे से छोटा अपने आप को मानना, दासों का दास, मेरी क्या औकात है परमात्मा देव, मैं क्या हूं, मैं कुछ नहीं हूं। जैसे जैसे ये भाव आपके बढ़ते रहेंगे, आप गुरु कृपा के, परमात्मा की कृपा के पुण्य पात्र बनते जाओगे, भरपूर मिलेगी। एक ही चीज चाहिए, झुकना आना चाहिए, अपने आप को छोटा, अपने आप को शून्य बनाना आना चाहिए। गुरु कहता है ये मान सम्मान वाले तो बहुत हैं, धनवान तो बहुत घूमते हैं इर्द गिर्द, एक्सपेंशन, इंडस्ट्रियलिस्ट तो बहुत घूमते हैं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। संत के सच्चे भाव जानो, परमात्मा का भी यही हाल है, उन्हें भी ये सब नहीं चाहिए। उन्हें तो वह चाहिए जो अपने आप को तोड़ तोड़ के इतना छोटा बना ले जिसे शून्य कहा जाता है। क्यों? मैं शून्य हूं तो मैं शून्य के साथ ही मिलूंगा। सदगुरुओं, ऐसा संबंध है ये, शून्य के साथ शून्य मिलके तो एक हो जाता है, एक प्राप्त हो जाता है। मुझे वह चाहिए जो अपने आप को तोड़ तोड़ के फोड़ के अपने आप को शून्य बना लेता है। आई लव देम। वह मेरे हृदय है, वह मेरे अपने हैं। गुरु उन्हें मीत कहता है, ये मेरी मीत है। जो अपने आप को झुकाना सीख लेते हैं, छोटे बन जाते हैं, छोटे बने रहते हैं, छोटा ही अपने आप को समझते हैं और छोटा ही औरों को भी कहते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, हम आप सब बड़े हो, मेरे से आप सब बड़े हो, मैं सबसे छोटा हूं। साक्षर व्यक्ति रो रो के परमात्मा के आगे प्रार्थना करता है। सामूहिक प्रार्थना होती है, रोता है, भीगता है, लगता है ये बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है, ये बहुत अपने आप को छोटा मानने वाला व्यक्ति है, बड़ी विनम्रता है इसके अंदर। कभी उसे अकेले में कह के देखो, भाई तेरे जैसा दंभी मैंने कोई नहीं देखा, तेरे जैसा कपटी मैंने कोई नहीं देखा, देखो कैसे आग बबूला होता है, मानो वह सत्य था या ये सत्य है, कौन सा रूप आपका सत्य है। भगवान को ऐसे साधक बिल्कुल भाते नहीं है, वह परमात्मा के प्यारे नहीं बन सकते। विनम्रता देवी सज्जनों, अपने आप को कुछ ना मानना, सब कुछ परमात्मा है, ये विनम्रता का चिन्ह है। आत्मभाव में रहना, देह बुद्धि का विनाश कर देना, ये आपको विनम्र बनाएगा भाव। ये भगवत बुद्धि आपको विनम्र बनाएगी। ह्यूमिलिटी is the real achievement, real attainment in sadhak's life. शुभकामनाएं दिव्य सच्चिद मंगल कामनाएं। अभी पूर्णिमा है आज, अभी जाप शुरू हो जाएगा। जो बैठना चाहिए बैठें, जो जाना चाहिए बड़े आराम से जाएं। आज चंद्र ग्रहण भी है, बहुत बड़ा ग्रहण है आज। साई लगभग 6:15 बजे से शुरू हो जाएगा और रात्रि 9:45 के आसपास 9:48 या कुछ ऐसा, बहुत लंबा ग्रहण है। बहुत जाप करने का दिन। बहुत से लोग जो छोटे छोटे मंत्र सिद्ध करते हैं, वे ग्रहण के दौरान किसी ऐसी जगह पर
चले जाते हैं तो कहते हैं कि मंत्र सिद्ध करने के लिए ये बहुत शुभ समय माना जाता है। बहुत जप करते हैं, किसी ने जल में खड़े होना है, किसी ने कैसे होना है, जो छोटे मोटे, किसी ने शमशान घाट में जाके करना है, जो छोटे मोटे मंत्र सिद्ध करने वाले वह हमारे पास तो देवी सचनो महामंत्र है। बहरहाल ऐसा संयोग यदि बनता है कि आज का दिन ऐसा है तो इससे हमें लाभ लेना चाहिए, खूब जाप करना चाहिए। आज के दिन पूर्णिमा भी है, चंद्र ग्रहण भी है, आपके पास दिन भी है, आपके पास रात भी है। हो सकता है कईयों को आज छुट्टी भी हो, तो इन सब बातों का लाभ लेना चाहिए। तो साधुजनों, होता है जाप का शुभारंभ।